हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1000 फॉर यू का 13 एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनजे और लुआंग मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी यूनजे के आगे से एक कपल गुजरता है और वो लुआंग से पूछती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो लुआंग बताता है कि ये दोनों कपल है और एक मैन और एक वुमन में एक रिश्ता होता है जिसे हम लव कहते हैं। तो यूनजे लुआंग से कहती है कि तुमने कभी लव किया है क्या? तो उस पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसी वजह से लुआंग यूनजे को कहता है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं और उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता है। उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। वेटर खाना सर्व करता है तो यूनजे लुआंग से कहती है कि ये सब क्या है। तो लुआंग उसे बताता है कि ये पैनकेक्स है। हालांकि हमें समझ आ जाता है कि यूनजे के लिए ये सब बातें नहीं थी, उसे इंसानों के लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी वजह से लुआंग यूनजे को बताता है कि खाना कैसे बनता है और लोगों की हैप्पीनेस खाने से ही होती है। तो यूनजे कहती है हैप्पीनेस क्या होती है? तो लुआंग उसे बताने ही लग जाता है। तभी यूनजे खाना उठाने के लिए जाती है पर वो गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है। तो लुआंग उसे चॉपस्टिक्स की मदद खाना ठंडा करता है। तो वो देखकर यूनजे भी चॉपस्टिक्स यूज करने की कोशिश करती है पर उससे वो हो नहीं पाता। तो लुआंग कहता है कि अभी तुम इंसानों की लाइफ जान रही हो, धीरे धीरे सभी चीज़ें सीख जाओगे। और लुआंग यूनजे को राइस केक खिलाता है और उसे वो बहुत पसंद आ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों खाना खाने के बाद घर जा रहे होते हैं पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि एक बच्चा और उसकी माँ बारिश में जा रहे होते हैं पर उनकी तरफ एक व्हीकल आ रही होती है। उसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट होने वाला था। वो यूनजे देख लेती है और अपने मैजिक से उस व्हीकल को साइड में ढकेल देती है। तभी लुआंग उसे कहता है कि यहाँ मैजिक इस्तेमाल मत करो। तभी हम देखते हैं कि जिस आदमी की वो व्हीकल होती है उसने यूनजे को मैजिक इस्तेमाल करते हुए देख लिया होता है और वो आसपास के सारे लोगों को बता देता है कि यूनजे एक स्पिरिट क्लैन है। ये बात सुनकर लुआंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भागने लग जाता है और एक जगह पर जाकर छुप जाता है। तो यूनजे लुआंग से पूछती है कि तुम तो एक जर्नल हो ना, तो तुम क्यों भागे? तो लुआंग कहता है कि तुम एक स्पिरिट क्लैन हो, इसी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी छुपा कर रहनी चाहिए, इसलिए मुझे भागना पड़ा। तो यूनजे कहती है कि वो तो ठीक है पर मैं हैप्पी हूँ कि मुझे धरती पर एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझसे अच्छा बर्ताव करता है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग यूनजे को ढूंढ रहे होते हैं वो लोग कहते हैं कि उसे अच्छे से सर्च करो और जब मिल जाए तो उसे मार दो। ये बात सुनकर यूनजे को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यूनजे एक जगह पर थी जहाँ लुआंग आता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो यूनजे कहती है कि मुझे इस जगह पर खड़े होकर फील होता है कि मेरा घर यही आसपास है। तो लुआंग उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कैसा होगा? तो यूनजे अपने जादू से उसका घर दिखाती है और यूनजे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पापा कहा करते थे कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत खूबसूरत है, इसी वजह से हम यहाँ आए थे। तो लुआंग यूनजे से पूछता है कि तुम सब यहाँ कैसे आए थे? तो यूनजे बताते हैं कि हमें सूरज ने डायरेक्शन बताई थी पर यहाँ आकर हमने देखा कि इंसानों का कल्चर हमसे बहुत अलग है और इंसान हमें एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से बहुत से लोगों को हमने हार्म कर दिया। और लुआंग से वो सॉरी भी करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ लुआंग यूनजे को आँख पर पट्टी बांधकर कहीं ले जा रहा होता है। तो वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब लुआंग यूनजे के आँख की पट्टी खोलता है तो यूनजे देखती है कि लुआंग ने उसके लिए घर बनाया होता है। तो लुआंग उससे कहता है कि मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि तुम्हारे घर को बहुत मिस कर रही हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए प्लेस बनाई है। आई होप कि तुम्हें ये तुम्हारे घर जैसा लगे। और वो घर देखने लग जाती है। तो लुआंग यूनजे को ही देख रहा होता है। तभी यूनजे लुआंग के पास आती है और लुआंग उसे राइस केक देता है। तो यूनजे वो राइस केक लेती है और लुआंग को हग करती है और उसे घर देने के लिए थैंक्स कहती है। पर वो नोटिस करती है कि लुआंग के हार्ट बीट फास्ट हो चुके थे और उसके भी। तो यूनजे कहती है कि क्या यही लव है? तभी हम देखते हैं कि लुआंग का एक नौकर वहाँ आता है और उन दोनों को ऐसे देख लेता है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यूनजे एक स्पिरिट क्लैन होती है, उसे लगता है कि वो भी धोखा ही देगी। तो वो लुआंग के पास जाता है और उसे कहता है कि ज़ोरोंग ने हमारे साथियों पर फिर से हमला कर दिया है और आप हमारे साथ चलिए। तो लुआंग वहाँ से जाता है। थोड़ी ही आगे जाने पर वो नौकर लुआंग से कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो? तो लुआंग उससे पूछता है कि क्या हुआ? इस स्पिरिट क्लैन पर आप भरोसा कैसे कर सकते हो और उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो आप? इन स्पिरिट क्लैन्स ने हमारे कितने साथियों को मार डाला है, तभी आप इसकी मदद कर रहे हो। तो लुआंग कहता है कि मैं बस समझौता करना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों की मौतें नहीं चाहिए और मैं एक जर्नल हूँ, तुम ये मत बोलना। तो वो नौकर उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो यूनजे के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तो यूनजे कहती है कि मैंने ज़ोरोंग को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, इसी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे जाकर समझाना होगा उससे, फिर वो समझ जाएगा। तो लुआंग कहता है कि वो बहुत अग्रेसिव है, इसी वजह से वो नहीं समझ पाएगा। तो यूनजे कहती है कि मुझे मेरे लोगों पर विश्वास है, वो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे।
और उन्हें भी शांति ही चाहिए। तो लुआंग कहता है क्या तुम अकेले ही जाओगी? तो यूनजी कहती है कि हाँ मुझे अकेले ही जाना होगा। तो लुआंग उसे बताता है कि अगर तुम अकेले गए तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो यूनजी अपना हेयर पिन लुआंग को देती है और उससे कहती है कि ये हेयर पिन मेरे एनर्जी कोर से बना हुआ है, अगर मैं इसके आसपास रहूंगी तो ये ब्लिंक करेगा। और लुआंग के सिर पर हाथ रखकर उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद उसे बेड पर लेटाकर यूनजी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ लुआंग यूनजी की पिन लेकर बैठा हुआ होता है। तभी उसका एक नौकर आता है और उससे कहता है कि जोरोंग ने फिर से हम पर हमला कर दिया है। तो लुआंग उससे कहता है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और हमें जाना है। तो वो नौकर वहाँ से चला जाता है लड़ाई की तैयारियां करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यूनजी की पिन भी ब्लिंक होने लग जाती है। तो लुआंग को समझ आ जाता है कि यूनजी भी आसपास है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लुआंग और उसके साथी उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। तो उसका साथी उससे कहता है कि यहाँ बहुत सारे स्पिरिट प्लांट आने वाले हैं। तो लुआंग उससे कहता है कि मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यूनजी की पिन भी ब्लिंक कर रही थी। मुझे डर है कि यूनजी के साथ कुछ बुरा ना हो। भी हम देखते हैं कि वो सारे स्पिरिट प्लांट्स वहाँ आ चुके थे, पर उनके साथ एक कबर थी। तो लुआंग उन पर हमला कर देता है और उन सभी को बंदी कर उस कबर को खोल देता है, पर उस कबर में यूनजी थी। जब वो यूनजी का नाम पुकारता है तो यूनजी को भी होश आ जाता है। यूनजी लुआंग से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लुआंग कहता है कि तुम्हारी हेयर पिन ब्लिंक कर रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ आया था, क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रही थी। तभी लुआंग का नौकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि और भी स्पिरिट क्लास यहाँ आ रहे हैं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो वो सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर लुआंग और यूनजी पर हमला करने लग जाते हैं, पर वो उनसे बचकर भाग जाते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं। तभी लुआंग का नौकर वहाँ आता है, उसको कहता है कि यहाँ बहुत सारे स्पिरिट क्लास आ चुके हैं, इसी वजह से हम उनसे बच नहीं सकते। तो यूनजी कहती है कि तुम सब उनसे लड़ नहीं पाओगे, इससे अच्छा तुम सब चले जाओ। अगर मैं उनके पास चली गई तो तुम सब बच सकते हो। तो लुआंग कहता है अगर तुम उनके पास चली गई तो जोरोंग तुम्हें मार डालेगा। लुआंग मान ही नहीं रहा होता, इसी वजह से लुआंग का नौकर भी उस पर गुस्सा होने लग जाता है कि मास्टर चलिए। तभी हम देखते हैं कि स्पिरिट लैंड्स ने उन सभी को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और वो कहते हैं कि यूनजी को हमें दे दो और तुम सब चले जाओ। तो लुआंग कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी, इसी वजह से उन सभी में फाइट होने लग जाती है। तो यूनजी उन सबको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, बस इन सबको जाने दो। पर लुआंग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसी वजह से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के बीच लुआंग को एक तीर आकर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यूनजी ये सब देखकर अपने जादू से सभी को मार देती है और लुआंग के पास चली जाती है। उसे वो ठीक करने की कोशिश भी करती, पर वो होश में ही नहीं आ रहा होता है, इसी वजह से वो अपने जादू से गायब हो जाती है और उसे लेकर एक जगह पर आती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करती, पर उसे होश नहीं आ रहा होता, इसी वजह से वो जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके एनर्जी कोर से वो लुआंग की जान बचा सकती है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे का एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।